हेलो गाइस, आज का चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस को। तो फर्स्ट टर्म है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या होता है? तो सीधी भाषा में प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। लाभ क्या होता है? हम फार्मूला तो रट रहे हैं कि रट चुके हैं कि लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये काफ़ी सब लोग रट चुके हैं कि लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आखिरकार मतलब ये लाभ होता क्या है इसको समझिए। लाइक एग्जांपल देखिए, जैसे कोई मैन है, वो एक अम्ब्रेला ही समझ लीजिए। एक अम्ब्रेला को जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ था, उसको वो खरीदता है। उसको 100 रुपये में क्या करता है? खरीदता है। तो ये जो 100 रुपये में वो खरीदता है उसको कहेंगे क्रय मूल्य। जितने रुपये में वो खरीदेगा उसको बोलेंगे क्रय मूल्य। तो इस अम्ब्रेला का क्रय मूल्य क्या हो गया? 100 रुपया। उसी तरीके से अब ये अम्ब्रेला मान लो, उसको अम्ब्रेला बेचना है, तो मान लो अम्ब्रेला है अब 125 रुपये की बेच रहा। इस अम्ब्रेला को वो 125 रुपये में बेच रहा। तो अब जब ये 125 रुपये में बेच रहा है, तो बेचने को हम इस चैप्टर में कहते हैं विक्रय मूल्य। बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये हो गया विक्रय मूल्य, इसका हो जाएगा 125 रुपया। और अब हमको लाभ निकालना है, तो अब यहाँ पर सीधा सीधा हम अपना माइंड का यूज़ करेंगे। ज़्यादा हम फार्मूले बेस पे नहीं चलेंगे, हम अपने माइंड से ही ये सारे के सारे फार्मूले बनाएंगे। तो ये 100 रुपये का खरीदे, कोई आदमी 100 रुपये में ख़रीदता है और 125 रुपये में बेचता है, तो ये क्या होगा? उसको 25 रुपये का लाभ होगा। तो ये फार्मूला बना है कि अधिक में से छोटे को घटा दिया जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये लाभ कितना हुआ है। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा 125 रुपया है, उसमें से माइनस 100 रुपया क्रय मूल्य जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 25 रुपये बचा, जो 25 रुपया प्रॉफिट है। तो अब ये फार्मूला बेस हो गया। बिना फार्मूले के हम अपने दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 रुपये की सामान थी, अब 125 रुपये में बेच देते हैं तो हमको 25 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप यहाँ तक की सबको बातें क्लियर होंगी। तो हमको जितना फ़ायदा होता है, सीधी भाषा में कहने का मतलब हमको जितना फ़ायदा होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं या लाभ कहते हैं। अब हम समझते हैं, आइए समझते हैं लॉस क्या होता है। लॉस मीन्स होता है हानि। हिंदी में उसकी बात करें तो हानि बोलते हैं उसको। अब हानि क्या होता है कि यही अम्ब्रेला, अगर मान लीजिए यही अम्ब्रेला हम 100 रुपये में खरीदते हैं, 100 रुपये में खरीदते हैं और उसको 50 रुपये में 50 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होगा? सीधी भाषा हमको समझ में आ रही है कि मतलब यहाँ पर 50 रुपये की हमको हानि हो रही है। तो यही बात, जो जितना हमको घाटा होता है उसको हम कहते हैं हानि। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि हम ये जो जितने का खरीदते हैं, यानी इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जितने का खरीदा, और जितने का बेचा उसको विक्रय मूल्य। तो फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या होगा
पता चल जा रहा है कि क्रय मूल्य अब की बार क्या आएगा, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस को क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, रख देंगे, और सेलिंग प्राइस हमारा 50 रुपये है, रख करके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो 50 रुपये आया ये हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया, यानी हमको इतने रुपये की हानि हो गई। अब आगे की बातें समझते हैं, ठीक है। और बातें हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यानी लाभ प्रतिशत, हिंदी में बोले उसको तो लाभ प्रतिशत। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला ये होता है कि जितना हमको प्रॉफिट हुआ, हम पहले ही जब छोटे रहते थे तो हमें मैडम कहती थी कि आपका ऐसे लिख दिया करती थी, मान लो लाइक 25/100 ऐसे 25/100 के रूप में लिख देती थी। तो हम लोगों को समझ में आ जाता था कि ये ऊपर वाला हमारा जो नंबर है वो नंबर हमने 100 में से एक्वायर किया है, 25 रुपीज़ पाया, इतना पाया है, 25 नंबर मार्क्स पाए हुए हैं। तो वैसे ही बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रॉफिट परसेंटेज को समझेंगे। इसमें क्या होता है कि जितना हमको प्रॉफिट होता है, जितना हमको प्रॉफिट होता है उसको हम ऊपर रख देते हैं, यानी जितना हमको प्रॉफिट होगा हम उसको ऊपर लेंगे, और जितने में से होगा, मान लो यहाँ पर बात की गई थी, मान लो यहाँ पर देखो छाता 100 रुपये का खरीदा गया था, तो हमने उसको 125 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, 25 रुपया का प्रॉफिट हुआ था। तो मान लीजिए अभी हम क्रय करते हैं नीचे, यानी कि क्रय मूल्य रहेगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे रहता है, जितने रुपए में से हमारा प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को ऊपर ले लेते हैं और कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं। लाइक एग्जांपल ये देख ही रहे हैं कि 100 रुपये की सामान थी, तो 100 रुपये की सामान थी यानी उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो उसको हम नीचे रखेंगे, और हमने उसमें से 25 रुपये लाभ पाया था, 25 रुपये प्रॉफिट पाई थी, तो उस 25 रुपये को ऊपर रखेंगे। अब हमको इसको प्रॉफिट परसेंटेज में करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अलग है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, यहाँ नोट कर दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, 1/100 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये नीचे वाला, ये 100 तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 यहाँ पर बचेगा, बट ये जो नीचे वाला 100 है ये 1/100 से परसेंटेज बन जाएगा, तो इसको परसेंटेज बना देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 25% हमको प्रॉफिट लाभ परसेंटेज हो जाएगा, यानी लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। तो जैसे चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, तो उससे समझ। तो आइए हम लोग इस एग्जांपल को लगाते हैं। एक व्यक्ति एक साइकिल 1000 की खरीदता है तथा उसे 1500 रुपये में बेच देता है। तो यहाँ पर लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें क्या दी हुई हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पर हमें लाभ दिया हुआ है, यहाँ पर हमें लाभ निकालना है, लाभ निकालना है तथा लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति, पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, ढंग से समझने आना चाहिए, तब जाके हम सारे के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो एक व्यक्ति एक साइकिल 1000 रुपये की खरीदता है। यहाँ पर वो जो खरीद रहा है, हमने कहा था कि जो खरीदेगा जितने का उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश मीडियम के लिए कॉस्ट प्राइस कितने रुपये है, 1000 रुपीज़ है, और तथा उसे 1500 रुपये में बेच देता है, यानी 1500 रुपये में बेच देता है। तो इसका जो बेचने का नाम है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि
क्या करेंगे हम लाभ निकालने के लिए, क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें लाभ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो 1500 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 500 आएगा, सीधी सीधी बात। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट तो पता चल गया, हम 500 एक्वायर किए हैं, प्रॉफिट पता चल गया कि 500 है। तो हम क्या निकालेंगे, अब लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, बिना फार्मूला हम निकालेंगे, पहले लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या प्रतिशत लाभ बराबर हम जितना रुपया प्रॉफिट किए हैं, यानी हमें जितना लाभ हुआ है या हमें जितना प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर लिखना है, और जितने में से हुआ है, 1000 में से हुआ है तो 1000 नीचे लिख देंगे। 1000 क्या है, क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए 500 प्रॉफिट हुआ है, वो भी 1000 में से हुआ है, तो मैंने 1000 नीचे लिख दिया, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और इसको नहीं करना क्योंकि हमने बताया कि नोट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 100 होता है, सॉरी थोड़ी देर मिस्टेक हो जाती है, 1/100 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 500 को हम लेंगे, अपॉन नीचे 10 बचा है, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट कैंसिल हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये वाला बन गया परसेंटेज, तो 50%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला हमें, प्रतिशत लाभ मिला 50%, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगली टर्म समझते हैं। अगली टर्म हमारी है, हाँ अगली टर्म हमारी है प्रतिशत लाभ, तो हो गया, लेकिन हानि प्रतिशत लाभ क्या होता है, यानी लॉस परसेंटेज। अगली टर्म हमारी है लॉस परसेंटेज, यानी हानि प्रतिशत। इसको हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका भी फार्मूला हम लोग बनाते हैं, हानि भी हमें उसी में से निकालना होगा, क्रय मूल्य में से ही। तो इसका फार्मूला देखते हैं, इसका फार्मूला ये होता है कि जितना हमको लॉस हुआ रहेगा, जितना हमको लॉस हुआ रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जितने में से उसमें से हुआ रहेगा तो उसको नीचे लिखेंगे, क्रय मूल्य यानी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको नीचे लिखेंगे। बिल्कुल सेम फार्मूला है, और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 100/100। तो हमने बताया है कि 100 को क्या करना है कि लॉस अपॉन क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और ये वाला जो 100 है इनको रहने दो यहीं पर, और ये वाला 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। मैंने इस वाले फार्मूले में नहीं बताया है, तो इसमें भी बिल्कुल वही इसी तरीके से मैंने वहाँ पर बता दिया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। हमें फार्मूले रटने नहीं है, फार्मूले बनाने हैं, ठीक है। तो रट के हम लोग कितना रटेंगे, इसको बना के समझ सकते हैं। तो आगे देखिए, इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक जूते का मूल्य 500 रुपया, और दुकानदार गलती से उसे 400 रुपये का समझकर बेच देता है। तो यहाँ पर हमें हानि और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हैं, पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में जो जो चीज़ें दी हैं हम पहले नोट कर लेते हैं। तो एक जूते का मूल्य, मूल्य यानी क्रय मूल्य, उस दुकानदार के पास रखी हुई हैं, तो उसने कितने का उसको खरीदा है, उस पर लिखा है कि 500 रुपये है, तो ये 500 रुपये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य यानी इसे बोले तो कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है 500 रुपीज़, और दुकानदार उसे गलती से
₹400 का समझ कर बेच देता है, तो जितने का बेच देता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा है, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस हमारा है ₹400। अब बेच देता है, तो सीधी सीधी बात है कि हम अपना हानि निकालेंगे। तो हानि इज इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि जितने का था, हमको अब की बार हानि हुआ है तो हम हानि को पता करने के लिए जितने का था उसमें से जितने का बेच दिए हैं सब्ट्रैक्ट कर, उसमें से सब सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो यानी क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? ₹400, और 500 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा आ रहा है ₹100, जो कि हमको हानि हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा? लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होगा, हमें जितना हानि हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस, इसको नीचे लिखेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे 100/100 से। हमने बार बार बताया है कि ये जो नीचे वाला 100 है परसेंटेज बन जाएगा, जो ऊपर वाला 100 है एग्जिस्ट वैसे ही रहेगा। तो हमको हानि कितना हुआ है? ₹100, उसको रख लें बाई क्रय मूल्य हमारा कितना है? ₹500, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100 ये वाला रहने देते हैं और ये वाला 100 हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। तो बिल्कुल इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से 100 में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, 5 2 10, 0 का 0, इसमें मल्टीप्लाई 1 में होगा तो उतना ही आएगा, परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर हानि प्रतिशत 20% हो गया। ऐसी ही बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका अगला पार्ट पाने के लिए नीचे ज़रूर कमेंट करें।